आज हम लोग विखंडन, जिसे अंग्रेजी में फिजन कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। प्राणियों के शरीर का दो या दो से अधिक भागों में बंटकर जन्म लेना विखंडन जनन कहलाता है। विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव, जिसे अंग्रेजी में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स कहते हैं, जनन करते हैं, जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय शैवाल, यूग्लिना आदि। सामान्यतः विखंडन की क्रिया दो प्रकार से संपन्न होती हैं: द्विविखंडन, जिसे अंग्रेजी में बाइनरी फिजन कहते हैं, एवं बहुखंडन, जिसे अंग्रेजी में मल्टीपल फिजन कहते हैं। अब हम लोग द्विखंडन या द्विविभाजन, जिसे अंग्रेजी में बाइनरी फिजन कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक वयस्क से खंडित होकर दो का निर्माण होता है, उसे द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु, जिसे अंग्रेजी में बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, ईस्ट आदि में द्विविखंडन की जनन सबसे सामान्य विधि है। इस विधि में कोशिका या संपूर्ण शरीर का दो बराबर भागों में विभाजन हो जाता है। सर्वप्रथम कोशिका या शरीर वृद्धि कर परिपक्व होता है। इसके बाद केंद्रक, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं, समसूत्री विभाजन, जिसे अंग्रेजी में माइटोसिस कहते हैं, या असमसूत्री विभाजन, जिसे अंग्रेजी में एमाइटोसिस कहते हैं, द्वारा दो समान संतति केंद्रकों, जिसे अंग्रेजी में डॉटर न्यूक्ली कहते हैं, में विभाजित हो जाता है। अंत में कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म भी दो बराबर भागों में बंट जाता है। इससे दो संतति जीवों, जिसे अंग्रेजी में डॉटर ऑर्गेनिम्स कहते हैं, की उत्पत्ति होती है तथा दोनों में एक एक संतति केंद्रक मौजूद रहता है। संतति जीव आपस में एक रूप के, जिसे अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर कहते हैं, एवं आनुवंशिक गुणों में एक समान होते हैं। इस प्रकार का जनन अनुकूल वातावरण में संपन्न होता है। अब हम लोग बहुखंडन या बहुविभाजन, जिसे अंग्रेजी में मल्टीपल फिजन कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक वयस्क खंडित होकर अनेक वयस्कों की उत्पत्ति करता हो, उसे बहुखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम अर्थात मलेरिया परजीवी, निम्न कोटि के शैवाल के शरीर या कोशिका के चारों ओर एक कड़ी भित्ति का निर्माण होता है, जिसे पुट्टी या सिस्ट कहा जाता है। केंद्रक के भीतर मौजूद कोशिका के भीतर मौजूद केंद्रक बार बार विभाजित होकर संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। इसके बाद इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका द्रव का आवरण बन जाता है। इस प्रकार पुट्टी के अंदर कई संतति कोशिकाओं, जिसे अंग्रेजी में डॉटर सेल्स कहते हैं, की उत्पत्ति हो जाती है। अनुकूल परिस्थितियों के आगमन पर पुट्टी फट जाती है और संतति कोशिकाएं बाहर निकलकर विकसित होती हैं तथा अनुजात जीवों का जन्म होता है। उक्त दोनों प्रकार के विखंडन की विधियों से उत्पन्न वंशजों को अनुजात कहा जाता है। वस्तुतः खंडन में जीव के संपूर्ण शरीर का विभाजन हो जाता है। विभाजन के बाद जनक जीव, जिसे अंग्रेजी में पेरेंट ऑर्गेनिम्स कहते हैं, का शरीर बिल्कुल गायब हो जाता है एवं सिर्फ उत्पन्न वंशज ही बचे रहते हैं। अतः जनक जीव से उत्पन्न सभी संततियों को अनुजात कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में जनन की विधि अपेक्षाकृत जटिल होती है, क्योंकि इनमें कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक एवं उत्कों से विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। अतः कोशिका विभाजन द्वारा जनन संभव नहीं है। इसमें जनन क्रिया निम्नलिखित विधियों से होती है। अगले वीडियो में हम लोग मुकुलन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।